अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन, तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, तो फिर भी बताता चलूँ। बिज़नेस कम्युनिकेशन ये है कि जो कम्युनिकेशन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिज़नेस के बारे में कर रहे हैं, दैट इज़ बिज़नेस कम्युनिकेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को किस तरह से अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज़ बिज़नेस कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हम अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज़ बिज़नेस कम्युनिकेशन। तो आज हम बात करने लगे इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंटरनल मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के जो कुछ कम्युनिकेशन हो रही है, दैट इज़ इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन हम अपने वर्कर के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे वर्कर हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्लान क्रिएट किया। हमने वो सारे का सारा प्लान जो है वो अपने वर्कर को बताया, अपने जितने भी हमारे सुपरवाइज़र उनको बताया, डिस्कस किया उनके साथ मैटर। अब ये इंटरनल कम्युनिकेशन क्यों की जाती है? इंटरनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए, प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए, वर्कर को मोटिवेट करने के लिए की जाती है। इंटरनल कम्युनिकेशन की मदद से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस जो है वो कम होता है। इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी मैटर डिस्कस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर से, अपने एम्प्लॉयज़, सुपरवाइज़र वगैरह से करते हैं। क्यों की जाती है? ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट गेन करने के लिए, प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए, वर्कर को मोटिवेट करने के लिए, लॉस को कम करने के लिए। तो इसी तरह ये सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है हमारी इंटरनल लेवल कम्युनिकेशन होगी। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं। यू हैव टू अटेंड द मैटर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इंटरनल कम्युनिकेशन। जो भी मैटर है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, हम इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 2, इंटरनल कम्युनिकेशन हेल्प्स यू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। इंटरनल कम्युनिकेशन से हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट आएगी, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, वर्कर मोटिवेट होंगे। जब उनको गाइड किया जाएगा कि इस काम को इस तरह से किया जाए तो वर्कर मोटिवेट होंगे, उनको पता होगा ये काम ऐसे करना है। नंबर 3, इंटरनल कम्युनिकेशन डिक्रीज द चांस ऑफ लॉस। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होने वाला था उसके चांसेस कम हो जाते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन से। वो कैसे? क्योंकि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस पता चल जाती हैं। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, डिस्कस करते हैं किसी भी मैटर को, तो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी वीकनेस है। तो उस वीकनेस को हम कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लॉस के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।